अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पीडीए का पढ़ना है वो हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम होता क्या है, इसकी क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो इसको कहते देख लेते हैं कि ये होता क्या है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करें अगर आप स्ट्रिंग को, तो उसकी वजह से जो आपके पास क्या कहते हैं, कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, कहते हैं एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है इस ट्रांसवर्स वेव के लिए जो इक्वेशन होगी उसको हम वेव इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है कहते हैं, अब कहते हैं आप वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम को आप सिंपल वेव इक्वेशन भी कह सकते हैं कि वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं इसका कहते हैं आपको कहते हैं इक्वेशन बता देती हूँ, हम जनरली सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कहते हैं अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आएंगे। ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं अब इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जनरल क्वेश्चन। चलो जी, जनरल क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। वो जनरल क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड माइनस सी स्क्वायर u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, और आपके पास बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से l के दरमियान है, और t जो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है t एंड x। अच्छा, आगे चेक करें, आगे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आगे आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशंस कौन कौन सी गिवन है, यानी कि कहते हैं देखिए, एक कहते हैं फंक्शन गिवन है u ऑफ x कोमा जीरो इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है ना, और दूसरा जो आपको क्या गिवन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कहते हैं फंक्शन डिस्प्लेसमेंट है, जाहिर सी बात है कहते वो आपकी वेव जो है वो कहते हैं इस तरह करके मूव कर रही है, यानी कि डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है ना, तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो अगर आप इस कहते हैं इस डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डेरिवेटिव लेती है तो ये कहते हैं ये क्या होगा, ये वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, तो u ऑफ x कोमा जीरो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपकी इनिशियल कंडीशंस होगी, बाउंड्री कंडीशंस आपको कहाँ से कहाँ तक गिवन है, जीरो से एल के कहते हैं एल पर गिवन है। ठीक है ना, u ऑफ जीरो कोमा टी इज इक्वल टू जीरो, u ऑफ एल कोमा टी इज इक्वल टू जीरो। अब जो हम इस कहते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जनरली सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे तब्दीलियाँ आ सकती है। ठीक है ना, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको गिवन हो तो वो आपको कहाँ कहाँ पे कहते हैं चेंज करके आपको देंगे। चले जी, मैंने जो है कहते हैं जैसे क्वेश्चन को हमने कहते हैं सॉल्व करना है, यानी कि वेव इक्वेशन को, तो वो मैंने इधर साइड पे लिख दिया है, यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस सी स्क्वायर इंटू यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब जो है मैंने कुछ जनरल फंक्शंस हमने कहते हैं वो कर लिए हैं। ठीक है ना, जिस तरह हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का हम स्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम करेंगे। इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो वो जो उसमें स्टेप्स थे, पहला स्टेप था कि आपने एक फंक्शन, यानी कि ये कहते हैं इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से टी और एक्स, उसी के लिहाज से आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है, यू ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी। सेकंड स्टेप ये था कि आपके इस फंक्शन में क्या क्या है, आपको कहते हैं यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। तो आप जो है इस इक्वेशन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर वन को टू टाइम्स डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एंड टू टाइम्स डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ जाएंगी, यानी कि यू with respect to t double derivative is equals to x of x t double prime of t, and u double derivative with respect to x is equals to x double prime of x t of t। मैंने इस इक्वेशन को कहते हैं पहली इक्वेशन को वन दे दिया और इन दोनों इक्वेशंस को मैंने कंबाइन करके टू दे दिया। ठीक है ना, और जो ये कहते हैं मेरे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन थी, इसको मैं क्या दे देती हूँ, a। ठीक है ना। चले, अब जो मैंने क्या किया, मैंने इस टू वाली क्वेश्चंस में कहती है जो यू टी टी और यू एक्स एक्स की जो वैल्यूज़ थी, मैंने इसको ए में पुट किया। ठीक है ना, यही आप करते थे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का थर्ड स्टेप, यही था कि आप कहते वैल्यूज़ को पुट करें इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, आपने गिवन इक्वेशन पुट की, मैंने कहते तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये वाली कहते हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एक्स ऑफ एक्स टी डबल प्राइम ऑफ टी माइनस सी स्क्वायर एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। अब जो है कहते लास्ट स्टेप जो था वो आप इसको कहते सोल्व करने का करते थे, चाहे आप सेपरेट करके करें, आप कहते आपको कहते मतलब कि अब ये ऑडीज बन जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं इसको। देखें, सबसे पहले तो हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस टर्म थी इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स ऑफ एक्स टी डबल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी। ठीक है ना, अब जो है आप कहते हैं टी वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें और एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऊपर हो और कहते हैं नीचे कहते हैं सिंपल फंक्शन हो। ठीक है ना, तो टी डबल प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय कहते हैं ये जो टी ऑफ टी है इसको हम इधर ले आएंगे, साथ में कॉन्स्टेंट को भी इधर ही ले आएंगे। ठीक है ना, तो कहते हैं हम यही करते हैं, टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू, और ये वाला जो एक्स है इधर मल्टीप्लाई और दूसरे जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स, और
चूँकि ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैंने कहा कि ये दोनों इक्वेशंस कहते मैं कहते कांस्टेंट के इक्वल कर देती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड के। ठीक है ना, मैंने इसको के नेम दे दिया, खुद ही से सपोज कर दिया, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है मैंने क्या कहा, चूँकि कहते ये वाली इक्वेशन यानी कि टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड इंटू टी, ये भी के इक्वल है, और एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स, ये भी के इक्वल है। तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू के, एंड एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू के। अब ये जो है ये ऑडीज में कन्वर्ट हो गई हैं, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इनको कहते हैं डेरिवेट करना, इनका आंसर निकालना, यानी कि एक्स और टी का आंसर निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ये हमने ऑडी में पढ़ा था। ठीक है, अब हम वही ऑडी वाले मेथड्स यूज़ करेंगे और इनको सॉल्व करते हैं। चलो जी, अब जो है मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं कहते इसको कहते टी डबल प्राइम, ये सी स्केयर डी इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने ये किया टी डबल प्राइम इज इक्वल टू के सी स्केयर इंटू टी। ठीक है ना, और फिर जो है मैं इस टर्म को दूसरी तरफ लेके इधर प्लस, ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, टी डबल प्राइम माइनस के सी स्केयर टी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह मैंने इस टर्म के साथ भी किया, एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू के, एक्स को दूसरी तरफ ले गई, के एक्स हो गया। फिर जो है के एक्स को मैं जो उठाकर दूसरी तरफ कहते ले आई, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, और ये जो है ये दोनों ODEs हैं, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अब जो है मज़ीद इसको कहते सॉल्व करने से पहले इधर जो है कि कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अब जो है मैं कहते हैं आपको वो कंडीशंस बता दूंगी, तो आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसमें से सिर्फ एक कंडीशन यूज़ करनी होती है। ठीक है ना, कंडीशन क्या है, वो के लिहाज से। ठीक है ना, तो कहते हैं इसको आप एज अ रफ वर्क लें, सिर्फ समझने के लिए लें। ठीक है ना, लिखते हुआ आपने सिर्फ एक कंडीशन लिखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कहते हैं आपके पास के क्या है, कहते हैं के जो कि कोई कांस्टेंट है। ठीक है ना, के पॉजिटिव हो सकता है, के नेगेटिव हो सकता है, या के इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है ना, तीन केसेस है, मैं तीनों की तीनों इधर लिखती हूँ। ठीक है ना, अगर के ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा। ठीक है ना, और अगर के इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो क्या होगा, अगर के इज़ लेस देन ज़ीरो हो तो क्या होगा। मैं इसमें से एक इक्वेशन को उठाती हूँ। ठीक है ना, और इन तीनों के लिए कहते हैं मैं आपको बताती हूँ कि क्या वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो चले जी, चलें। अब जब मैं के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उसके लिए कहते मैं पहले सॉल्व करती हूँ। ठीक है ना, तो कहते हैं के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो कहते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मैं ले लेती हूँ सपोज के इज इक्वल टू प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, इसके इक्वल है। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर को मैं कहते हैं इस इक्वेशन के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है ना, लैम्डा स्क्वायर को मैं इधर पुट कर देती हूँ के की जगह पे, एक्स डबल प्राइम माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये अब इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, एम स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अच्छा अब लैम्डा स्क्वायर दूसरे ले जाए, एम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आ जाएगा आपके पास। अब चूंकि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो आपका जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो x इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा एक्स होगा, प्लस बी इंटू ई रेस टू पावर प्लस लैम्डा एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, अच्छा अब जो है इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करनी है। बाउंड्री कंडीशंस क्या कहती थी, आपके पास दो बाउंड्री कंडीशंस थी, एक यू ऑफ जीरो कोमा टी इज इक्वल टू जीरो एंड यू ऑफ एल कोमा टी इज इक्वल टू जीरो। पहले आप यू ऑफ जीरो कोमा टी को अप्लाई करें, इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो, और कहते हैं मैंने कहाँ पे पुट किया, वो जो वन इक्वेशन थी, वन इक्वेशन हमारे पास क्या आती, यू ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी, यहाँ पे मैंने पुट किया। ठीक है ना, तो आपके पास जो है क्या हो जाएगा, यू कहते हैं एक्स ऑफ जीरो इंटू टी ऑफ टी। ठीक है ना, और यू ऑफ जीरो कोमा टी किसके इक्वल है, जीरो के इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो इंटू टी ऑफ टी। ठीक है ना, अच्छा अब इनमें से कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि दोनों टर्म जीरो हो। ठीक है ना, इनमें से कोई एक टर्म जीरो होगी, एक्स ऑफ जीरो, यानी कि इधर कोई वैल्यू आ रही है एक्स ऑफ जीरो, तो ये हो सकता है कि ज़ीरो हो। ठीक है ना, लेकिन टी ऑफ टी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन है। ठीक है ना, इसमें कोई कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, जीरो पुट करने से एक्स की कोई वैल्यू आएगी, और वो कहते हैं पॉसिबल है कि वो जीरो हो। ठीक है ना, इसी तरह यू ऑफ एल कोमा टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल इंटू टी ऑफ टी, और ये भी कहते हैं यू ऑफ एल कोमा टी भी जीरो के इक्वल था, इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल इंटू टी ऑफ टी। अब इसमें से भी वही कंडीशन लगाए कि एक्स ऑफ एल जो है वो क्या होगा आपके पास, वो कहते हैं जीरो के इक्वल हो सकता है, बट टी ऑफ टी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एल जो है वो फिक्स नंबर है। ये फिक्स नंबर जब हम एक्स में पुट करते हैं तो हो सकता है जीरो के इक्वल आ जाए, बट टी जो है कहते हैं वो एक फंक्शन है, वो कहते हैं जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसी को हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चले जी, इन बाउंड्री कंडीशंस को अब हम यूज़ करते हैं कि एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, और एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो। ये बाउंड्री कंडीशंस हमने कहते निकाली हैं। ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशंस जो हमें गिवन थी उनसे हमने कहते कुछ वैल्यूज़ निकाली है कि एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है और एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो है, तो इनको हम यूज़ करते हैं। एक्स ऑफ जीरो अगर आप इस इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन में बनाई थी उसमें पुट करते हैं कि एक्स ऑफ जीरो किसके इक्वल है, ए ई रेस टू पावर माइनस लेमडा एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर लेमडा एक्स। यहाँ पे आप अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें, ठीक है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स
एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू जीरो प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर लेमडा इंटू जीरो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो जो है वो 1 होती है, ठीक है ना। तो आपके पास इधर बच जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है ना। और अगर इधर से याद देखें तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, आप कहते हैं बी को आप दूसरी तरफ ले जाए तो ए की वैल्यू आपके पास माइनस बी के इक्वल है। वी हैव टू यूज इट इन द नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। तो एक्स ऑफ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो अब जो है वही हम पुट करते हैं, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एल प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर लेमडा एल, ठीक है ना। अब जो है ए की जगह पे माइनस बी पुट कर देती हूँ मैं, ठीक है ना, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एल, ठीक है ना, प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर लेमडा एल। इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं, बी इंटू ई माइनस ई रेज टू पावर कहते हैं माइनस लेमडा एल प्लस बी ई इंटू रेज टू पावर लेमडा एल। अब अच्छा, अब इधर जो है हम लोग कहते हैं बात करते हैं कि अब जो है ये वाली जो टर्म है ना, ई की पावर जो है, ये कहते हैं ये वाली टर्म कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसकी हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी, चाहे इसकी ई की पावर ज़ीरो भी हो जाए तब भी कहते कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, ठीक है ना। ई की पावर ज़ीरो पे 1 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते ये वाली टर्म जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इसका मतलब है कहते कौन सी टर्म ज़ीरो के इक्वल होगी, ये बी ज़ीरो के इक्वल होगी। क्यों मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसी टर्म है जो ज़ीरो के इक्वल है। ये वाली टर्म तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो बी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अब। चले जी, तो मैंने जो है कहते क्या कह दिया, बी जीरो के इक्वल है बट ये टर्म जीरो के इक्वल नहीं है। अगर आपके पास बी जीरो के इक्वल है तो इस बी को उठाएं और ये जो कहते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे पुट करके आप ए की वैल्यू निकालें। तो ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू कहते ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, कहते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ए भी जीरो है बी भी जीरो है तो इन वैल्यूज़ को जब आप एक्स में पुट करेंगे तो आपके पास तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो कहते हैं यानी कि ए भी जीरो है बी भी जीरो है, तो आपके पास जो आंसर है एक्स का वो तो जीरो आ जाएगा। तो कोई इक्वेशन तो आएगी नहीं, कोई सोल्यूशन तो आया नहीं। तो इसका मतलब है हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम जो है इस केस को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम उस केस को कहते हैं यूज़ करेंगे जिसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा होगा, कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। ये कहते हैं ये एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली टर्म नहीं आ रही होगी, वो इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग, वो कहते हैं केस यूज़ करेंगे। सेकेंड, चलो जी, अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या है, के जो है वो जीरो के इक्वल है, इस के को जीरो के इक्वल कहते हैं। हम इधर पुट करते हैं एक्स डबल प्राइम माइनस के इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो में हम जब पुट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम माइनस जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करें, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो बड़े आसानी से मिल रही है। एक्स को 2 टाइम्स इंटीग्रेट करें तो आपके पास आ जाएगी, पहली दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ये आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है कंडीशंस जो मैं पहले निकाल चुकी थी, मैंने आपको बताया था कैसे कंडीशंस आई हैं, एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने कहते पहले से निकाली हुई थी, जो पिछले कहते हैं केस में हमने निकाली थी, तो उसी को इधर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा चले अब आगे करते हैं। चले, तो मैंने जो है इन कंडीशंस को कहते हैं इधर अप्लाई किया। ये जो एक्स का कहते हैं मेरे पास फंक्शन आया था एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो इधर मैंने अप्लाई किया। एक्स ऑफ जीरो किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल था, तो एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी, ठीक है ना। तो आपके पास इधर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जीरो जीरो के इक्वल था, जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो, जीरो हो जाता है। तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन जब मैंने यूज़ की इस ही फंक्शन पे, तो मेरे पास क्या आई, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू ए इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। तो जीरो इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल किसके इक्वल है, जीरो के, जीरो इज इक्वल टू ए एल प्लस बी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, जीरो, तो मैंने इधर पुट की जीरो, ठीक है ना। तो अब जो है मेरे पास ए एल किसके इक्वल है, जीरो के। अब इधर जो है कहते हैं इनमें से कोई एक टर्म लाजमी बात है कि जीरो होएगी, तो कहते हैं एल जो है वो तो मेरे पास जीरो नहीं है, एल तो कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई कहते कंडीशन थी जो कि कहते हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो कहते मेरे पास क्या चीज़ कहते जीरो हो सकती है, फिर ए जीरो हो सकता है। तो इधर भी देखें आपके पास ए भी जीरो आ गया, बी भी जीरो आ गया। तो इधर जब आप पुट करेंगे ए भी जीरो पुट करेंगे, बी भी जीरो पुट करेंगे, तो अगेन आपके पास वही कंडीशन नहीं बन रही, वही कहते ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो बन रहा है। तो ये जो है हमारे पास तो फिर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। इसका मतलब है ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, निगलेक्टेड, ठीक है ना। अब जो हम थर्ड केस पे चलते हैं जहाँ पे हमारे पास के नेगेटिव होगा, उसको चेक कर लेते हैं। चलो जी, मैंने जो है आपकी कहते लेस देन कहते थर्ड केस लिया है, लेस देन जीरो लिया है, जिसमें मैंने कहते फिर जो है के को मैंने माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल पुट किया है, ठीक है ना। उसमें मैंने इस इक्वेशन में पुट किया है एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। मैंने इधर पुट कर दिया के की जगह पे लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर, तो माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जो इसको मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करती हूँ, एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब जो है कहते हैं इधर से मैं कहते हैं एम की वैल्यू निकाल लेती हूँ, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा आयोटा।
अगर आप देखें तो आपके पास रूट्स किस तरह के आ रहे हैं, कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, कम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो इसका कहते हैं जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस लेमडा एक्स प्लस बी साइन लेमडा एक्स, ठीक है ना, ये जनरल सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करते थे, ठीक है ना, ताकि हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। बाउंड्री कंडीशन जो कि पीछे मैं डिराइव करा चुकी हूँ, ठीक है ना, तो वो क्या था कि एक्स ऑफ ज़ीरो पे आपके पास ज़ीरो आ रहा था, एक्स ऑफ एल पे ज़ीरो आ रहा था आपके पास, ठीक है ना। तो मैंने पहले एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो को यूज़ किया, तो मेरे पास क्या आया, एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू कहते हैं ए इंटू कॉस लेमडा इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू साइन लेमडा इंटू ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस ऑफ ज़ीरो क्या होता है, वन के इक्वल, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कॉस ऑफ ज़ीरो वन के इक्वल होता है ए इंटू वन प्लस बी इंटू साइन इंटू ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल, और साइन साइन ऑफ जीरो क्या होता है, यानी कि लेमडा इंटू जीरो जीरो होगा, साइन ऑफ जीरो क्या होगा आपके पास, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये जो है कहते हैं अब बी इंटू जीरो जीरो, यानी कि ये वाली टर्म तो आपके पास जीरो हो गई, ये क्या बच गई, ए इंटू वन ए, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू जीरो। अब तो आपके पास पहला कांस्टेंट आपके पास जीरो आ गया, ए जीरो आ गया। अब तो खतरा मंडला रहा है कि इस कंडीशन में भी कहीं आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ना हो जाए। अगर बी भी जीरो हो गया तो भाई फिर तो हमारे पास कोई केस ही नहीं बचेगा, ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे। चलो जी आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं कि बी के साथ क्या मामला है। चले अब एक कंडीशन तो यूज़ कर लिया, एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब सेकंड कंडीशन यूज़ करते हैं, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो वाली। चलो जी, सेकंड कंडीशन मैंने यूज़ की, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू ए इंटू कॉस लेमडा एल प्लस बी इंटू साइन लेमडा एल। ए की वैल्यू मैंने पिछली कहते कंडीशन से निकाली थी, दैट इज जीरो, ठीक है ना, जीरो इंटू कॉस लेमडा एल प्लस बी इंटू साइन लेमडा एल। तो आपके पास क्या आ गया, बी इंटू साइन लेमडा एल। फिर से कहते खतरा तो बहुत कहते बढ़ गया है कि अब तो यहाँ पे या तो बी ज़ीरो होगा या साइन लेमडा एल ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहते ए तो पहले ही ज़ीरो था आपके पास, ठीक है ना, ए क्या था आपके पास, पहले ही जीरो था। और अगर आप इस कंडीशन को यूज़ करते हो, आप कह रहे थे कि बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है ना, या और साइन लेमडा एल ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर तो आपके पास पिछली वाली की तरह आ जाएंगे दोनों केस जो हमने किए थे, जिसमें ए भी ज़ीरो था बी भी ज़ीरो था, आपका तो पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा था। भाई फिर हम क्या करें, फिर हम ये करते हैं, ए को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ए तो ज़ीरो ही है, ठीक है ना, क्योंकि हम निकाल चुके हैं पीछे। ए को हम चेंज नहीं कर सकते, बी के साथ देखते हैं कोई कहता है चेंजिंग चेंजिंग हो सके तो, ठीक है ना। तो हमने कहते कहा कि कहते बी को हम ज़ीरो नहीं लेते क्योंकि ट्रिवियल बन जाएगा, ठीक है, बी को हम कह देते हैं नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो फिर तो कुछ ना कुछ तो जीरो होना चाहिए, अगर बी जीरो नहीं है तो फिर साइन लेमडा एल जीरो होगा, ठीक है ना। तो फिर हम जो है कहते हैं खुद ही से ही, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो चाहिए था, तो जुगाड़ लगाया हमने कि साइन लेमडा एल जो है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो साइन लेमडा एल अगर जीरो के इक्वल है तो फिर जो है इसका मैं सोल्यूशन अभी आपको करके देती हूँ। चले जी, साइन लेमडा एल को मैंने जीरो के इक्वल किया तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी। चले जी, सुकून हुआ कि कुछ ना कुछ आ रहा है, हम सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चले जी आगे करते हैं, साइन को दूसरी तरफ लेके जाए, साइन इनवर्स ऑफ जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, लेमडा एल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू यानी कि पाए के इक्वल होती है, और अगर आपके पास कहते सिर्फ पाए नहीं होता आपके पास, कहते हैं पाए पे कहते हैं ज़ीरो पे भी हो सकती है आपके पास, कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना। फिर जो है डिफरेंट एंगल्स पे जो है आपके पास जो है कहते ये साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आती है। तो वो कहते हैं हमने लिख दिया कि एन पाए, और एन जो आपके पास क्या है, एन जो आपके पास वन टू थ्री आप जो सोन जितने मर्जी नंबर्स आप ले, ठीक है ना। तो आपके पास लेमडा एल इज इक्वल टू एन पाए आ गया, ठीक है। अच्छा फिर जो है आप एल को कहते इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ लेकर जाए, लेमडा इज इक्वल टू एन पाई एल, कोई वैल्यू आई, लेमडा की वैल्यू आई, लेमडा इज इक्वल टू एन पाई एल, ठीक है ना। चले जी गुड हो गया। अब जो है आपके पास क्या आ रहा है, इधर से कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन आपके पास निकलेगा, ठीक है, वो मैं आपको लिख कर देती हूँ इधर। चले जी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो कहते हैं सॉल्यूशन मेरे पास जो निकल आए थे, जो मैंने एक जुगाड़ लगाया, ए तो जीरो आ गया था, बी के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया था कि कहते बी को हम जीरो नहीं लेते, ठीक है ना, साइन लेमडा एक्स को जीरो लिया था हमारे पास, बी की कोई कहते बी को हमने कहते अलग से रख दिया था, ठीक है ना, साइन लेमडा एक्स की कोई वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। तो वो जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास निकली थी उनको हम कहते इस इक्वेशन में, कहते वो जो जनरल इक्वेशन उसके इस केस के लिए बन रही थी उसमें पुट करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपके पास ए ज़ीरो था, ठीक है ना, और बी की जगह पे चूँकि कहते एन टाइम्स हम यूज़ करेंगे
आपके पास जो है लेमडा कहते हैं कि वैल्यू क्या आ रही थी, लेमडा की वैल्यू वो एन पाई ओवर एल आ रही थी, यानी कि कहते एक वैल्यू नहीं थी आपके पास, ठीक है ना, आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ थी। तो मैंने इसीलिए जो है कहते हैं एन का वर्ड यूज़ किया कि आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं इधर, ठीक है ना। एक्स एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, ये जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता है, प्लस बी एन साइन लेमडा एन ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी आपके पास। एक्स एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एन साइन लेमडा एन की वैल्यू क्या थी आपके पास, एन पाई ओवर एल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। चले जी, शुक्र है एक कहते हैं आपके पास कहते हैं वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, एक्स एन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जो है दूसरा आपके पास कहते क्या थी, ये वाली कहते कंडीशन थी, इसको जो है कहते हैं हमने पहले नंबरिंग नहीं दी थी, हमने 1 1 2 दी थी, इसको आप 3 दे दें, इसको आप 4 दे दें। 4 का हमने सोल्यूशन निकाल लिया है ये, ठीक है ना, कहते जो इस केस पे निकल रहा था के इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर पे, और इसको भी कहते जो टी डबल प्राइम माइनस के सी स्क्वायर टी है, इसका भी हम कहते इसी केस पे हम लोग कहते निकालेंगे, क्योंकि ये भी जो है कहते वैसे ही कुछ कहते इक्वेशन है, ठीक है। इसका भी पहली दो केसेस में कोई कहते सोल्यूशन नहीं आएगा, कहते बड़ा नखरे वाला तीसरे ही केस में सोल्यूशन देगा, वो भी कहते हमने खुद से जुगाड़ लगाया तो तभी सोल्यूशन आया, वरना कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो चले जी आगे कहते हैं अब हम इसको भी सिमिलरली करके हम कहते हैं इसका भी आंसर लिखते हैं। वही सारी चीज़ें जो हमने एक्स के लिए यूज़ की थी हम टी के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इक्वल इक्वल, ठीक है। तो पुट इज इक्वल, पुट के इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना, लेमडा स्क्वायर मैंने इधर पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये कहते इक्वेशन बन गई, हमारे पास एम जो आया वो क्या आया, प्लस माइनस लेमडा सी आयोटा हमारे पास आया, ठीक है ना। तो अब जो है कहते हैं आपके पास इसके लिए कहते चूंकि कम्प्लेक्स रूट्स है, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, सी कहते कोई कॉन्स्टेंट इंटू कहते कोस इंटू कहते लेमडा सी कहते इंटू टी प्लस डी इंटू साइन लेमडा सी ओवर टी, लेमडा सी इंटू टी सॉरी, ठीक है ना। तो सिमिलरली जिस तरह अब इधर मैं सिमिलरली का वर्ड यूज़ करूंगी, आगे जो है कंडीशन लगाने के बाद जो कहते हैं एक्स की वैल्यूज़ आ रही थी वो मेरे पास कुछ ये आ रही थी, ठीक है ना, एक्स कहते हैं एक्स एन ऑफ कहते हैं यानी कि ढेर सारे सॉल्यूशन आ रहे थे, तो मैंने इसीलिए इधर टी के साथ भी कहते हैं एन लगाया, बिकॉज कहते हैं एन कहते हैं एक्स के लिए अगर कहते हैं सिमिलर कंडीशन यूज़ करते हुए एक्स के लिए अगर कहते हैं एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो टी के लिए भी एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो टी एन ऑफ टी इज इक्वल टू सी एन कोज लेमडा एन सी टी प्लस टी एन साइन लेमडा एन सी टी, ठीक है ना। अब इधर अगेन मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, लेमडा एन की कहते हैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा एन की वैल्यू थी एन पाई ओवर एल, तो मैंने इधर पुट किया तो मेरे पास इस तरह की क्वेश्चन बन गई, टी एन ऑफ टी इज इक्वल टू सी एन कोज एन पाई सी टी ओवर एल प्लस डी एन साइन एन पाई सी टी ओवर एल। अब जो है बस आपका ख़त्म ही होने वाला है, आपके पास दोनों कहते हैं एक्स एक्स ऑफ एक्स एक्स एन ऑफ एक्स भी आ गया, टी एन ऑफ टी भी आ गया। याद करें शुरू में हमने लिखा था कि u ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ टी। सबसे पहली क्वेश्चन जो सोल्यूशन में जो सबसे पहली क्वेश्चन मैंने लिखी थी, इनको मैं वहाँ जाकर अब पुट करूँगी, ठीक है ना। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस मैंने क्यों किया कि मैं कहते हैं उन कहते दो एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करूं और फिर उसमें यू की फंक्शन में पुट करूं, ठीक है ना, तो कहते तभी कुछ बन सकेगा। तो चले जी, अब जो है मैंने जो इतना लंबा प्रोसेस किया अब इसको मैं कहते पुट करती हूँ वहाँ जाके। चलो जी, मैंने वही क्वेश्चन उठाई, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी, ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने तो दोबारा आप लोग के लिए लिख दिया है, चूँकि कहते वो तो मैंने एन नहीं लिखा हुआ था क्योंकि मुझे कहते पता नहीं था कि कहते आगे जाके मेरे पास एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो मैंने इसको रीराइट किया यू एन ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल टू एक्स एन ऑफ एक्स, ठीक है ना, टी एन ऑफ टी। आगे जो है मैं कहता अब इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ एक्स एन ऑफ एक्स की, टी एन ऑफ टी की, तो ये मैंने वैल्यू पुट किया एक्स एन ऑफ एक्स की और ये टी एन ऑफ टी की वैल्यू है। फिर जो है आगे मजीद मैंने क्या किया, बी एन जो था ये कॉन्स्टेंट था, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी एन इंटू सी एन और बी एन इंटू डी एन हो गया। तो बी एन इंटू सी एन वो मैंने ए एन लिख दिया, कहते एक सिंपल कॉन्स्टेंट लिख दिया, और बी एन इंटू डी एन को भी एक कहते सिंगल कॉन्स्टेंट में लिख दिया बी एन में। आगे मैंने ये भी बता दिया कि ए एन किसके इक्वल है, वो बी एन सी एन के इक्वल है, और बी एन किसके इक्वल है, बी एन डी एन के इक्वल है। अच्छा अब जो है मजीद अब थोड़ा सा रह गया, आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो है कहते मैं इधर से ये रेस कर देती हूँ। अच्छा तो अब जो है आपने क्या करना है, सुपर पोजिशन बाय यूजिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा चलो जी, तो कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने यूज़ किया, वो क्या कहता है कि आपके पास देखिए एन की डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करते जाए तो आपके पास इसकी कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएगी इस यू एन ऑफ एक्स को बा टी की,
तो वो एक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। तो जब जो है कहते हैं आप उन सॉल्यूशंस को जो आपके पास कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं उनको आप जब सम अप करेंगे तो वो भी कोई कहते हैं इसी का ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो वही मैंने लिखा है कि सिंपल पोजीशन प्रिंसिपल से यू ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जितनी आप एन की वैल्यूज पुट करने के बाद जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं उनका सम अप करें तो आपके पास जो ये वाली इक्वेशन बनती है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही आपको चाहिए। अब जो है मज़ीद आपने क्या करना है, मज़ीद कहते हैं सिर्फ थोड़ा सा रह गया। अब जो आपने क्या करना है ये कहते हैं ए एन और बी एन रिक्वायर्ड इक्वेशन तो आपको पता चल गई, यू एफ एक्स कोमा टी की वैल्यू आपके पास आ गई, आपने यही फाइंड आउट करनी थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जो कहते हैं कॉन्स्टेंट्स है यानी कि ए एन और बी एन, इनकी वैल्यूज़ क्या है भाई, इनको हम लोग कहते हैं ऐसे ही लिख दें क्या, कहते हैं इनकी कहते हैं अगर हमें कहते को क्वेश्चन आ जाए तो हम इनका क्या करेंगे। तो हमने जो है इसको भी आगे कहते हैं थोड़ा सा सॉल्व करना है। हमारे पास हमने कहते हैं अगर आप याद करें क्वेश्चन में जो था आपके पास क्या गिवन था, एक इक्वेशन गिवन थी, फिर उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी और फिर उसके बाद इनिशियल कंडीशंस गिवन थी। कहते तो अभी तक कहते हमने सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस यूज़ की हैं, इनिशियल कंडीशंस तो यूज़ ही नहीं की, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अभी हमने उसको यूज़ करना है, ठीक है ना। उसको यूज़ करके हम देखते हैं कि इनकी कहते हैं इक्वेशन इन ए एन और बी एन की वैल्यूज़ आती हैं कि नहीं आती। चलिए जी, अब हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस यूज़ करते हैं। इनिशियल कंडीशंस कौन सी है, यू ऑफ एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड यू टी ऑफ एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मैंने यू ऑफ एक्स कोमा टी की वैल्यू लिख दी है जो अभी मैंने आपको पहले बताई थी। उसके बाद जो है मैंने कहते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट किया है तो मेरे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। इसमें जो है माइनस ए एन कहते हैं कोस का डेरिवेटिव क्या कहते हैं, सॉरी इधर जो है मैं डेरिवेटिव गलत लिया थोड़ा सा, इधर साइन आएगा, ठीक है ना, और इधर कोस आएगा। अच्छा, तो ये जो है माइनस ए एन एन पाई सी ओवर एल इंटू साइन एन पाई सी टी ओवर एल प्लस बी एन इंटू साइन एन पाई सी ओवर एल कोस एन पाई सी टी ओवर एल, ठीक है ना। और जो है कहते हैं ये साइन एन पाई एक्स ओवर एल जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि एक्स की टर्म के लिहाज से तो कहते हैं हमें हमारे लिए कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी जो है ये कांस्टेंट होगा, तो इसलिए जो है कहते हैं हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब जो है हम ये वाली कहते हैं इनिशियल कंडीशंस को हम यूज़ करते हैं जिसमें आपके पास जो है कहते हैं यू ऑफ एक्स कोमा जीरो है, यू टी ऑफ एक्स कोमा जीरो है। तो मैं इधर डायरेक्ट कहते हैं वो कहते हैं कंडीशंस जो है मैं इधर अप्लाई करती हूँ। अगर मैं टी को जीरो पुट करूँगी तो कहते हैं इधर मेरे पास क्या आएगा, और अगर मैं इसमें टी को जीरो पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा और वो किसके इक्वल होगा, तो वो मैं लिखती हूँ। तो चलिए जी, इधर मैंने जो है कहते हैं यू ऑफ एक्स पहली कंडीशन अप्लाई कर दी, इनिशियल कंडीशन यू ऑफ एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू टी की जगह पे मैंने जीरो जीरो पुट कर दिया तो मेरे पास ये कहते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब जो है मैं इधर अब डायरेक्ट आपको इधर बताती हूँ, कॉज कहते हैं इंटू ये कहते हैं एन पाई सी ओवर एल इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, कॉज ऑफ जीरो क्या होगा, ये वन के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ ये वन के इक्वल होगा, और ये साइन एन कहते हैं साइन ऑफ जीरो क्या होगा, ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या टर्म बच जाएगी, और अच्छा नीचे नीचे भी जो है आपके पास क्या होगा, ये इस पर भी मैंने इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दिया। इधर जो है आपके पास क्या होगा, साइन ऑफ जीरो जो है ये भी कहते हैं जीरो होगा, और कॉज ऑफ जीरो वन के इक्वल होगा। तो अब जो है मैं कहते इधर, और ये कहते टोटल कंडीशन जो थी किसके इक्वल थी, जी ऑफ एक्स की इक्वल थी। अब मैं डायरेक्ट कहते एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखती हूँ। ये जो है कहते मैंने कहते अब वो कहते जो जीरो टर्म्स हो रही थी उनको मैंने जीरो करके कहते हैं जो रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास बच गई थी उनको मैंने लिख दिया। कहते समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इंटू साइन एन पाई एक्स ओवर एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। और यू टी ऑफ ये कहते हैं ये किसकी इक्वल थी, समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन एन पाई सी ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये जो आपके पास ये फोरियर सीरीज है, ठीक है ना। और अब जो है यहाँ पर आपके पास ये ए एन और बी एन जो है ये आपके पास क्या है, फोरियर कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना। तो इन फोरियर कॉन्स्टेंट्स के लिए आप लोग जो है कहते हैं क्या अप्लाई कर सकते हैं, कहते हैं आप डिफरेंट कहते हैं वो कहते हैं आपने पढ़ा होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म्स में, फोरियर उसमें, तो कहते हैं हम फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोस सीरीज था तो उसमें से हम फोरियर साइन सीरीज हम इधर यूज़ करेंगे और हमें ए एन और बी एन की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब इधर कहते हैं यूजिंग फोरियर साइन सीरीज, तो यहाँ पर जो है मैंने फोरियर साइन सीरीज लगाई और ए एन और बी एन की वैल्यू लिखी। ए एन की क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू टू बाई एल, एल इज द कहते कंडीशन, वो जो कहते हैं हमने स्टार्ट में कहते हैं आपके पास जो एक्स जो था वो क्या कहाँ से कहाँ तक था, जीरो से एल तक था, तो वही कहते हैं इधर लिमिट भी जीरो से एल तक होगी, ठीक है ना। और ये वाला जो एल है यही कहते डिवाइड होगा टू बाई एल इंटू जीरो टू एल, ठीक है ना। और कहते हैं आपके पास क्या होगा, ये फंक्शन, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन का फंक्शन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स, ठीक है ना। अब जो ये ए एन की तो वैल्यू आप इधर से निकाल लेंगे, बी एन की वैल्यू निकालने के लिए
और बी एन के लिए जो सेकंड अब जो कंडीशन है उसमें हम निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ये जो कहता है आपके पास टर्म है, ये जो कांस्टेंट है जाहिर सी बात है उसको कांस्टेंट इक्वल्स टू 2/l, ठीक है ना, एल दिस इज एल, ठीक है ना, ये जो शुरू में आपने कंडीशन यूज़ की थी इंटीग्रेशन 0 to l, ठीक है ना, फंक्शन कौन सा यूज़ होगा जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, इनटू साइन एंड पाई, ये वाला जो साइन का फंक्शन है इधर यूज़ होगा डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे कहते हैं मजीद कहते थोड़ी सी अगर आपको क्वेश्चंस के लिहाज से मैंने आपको कहते शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आपके पास कहते शुरू में जो कहते अगर मैं आपको क्वेश्चंस का बताऊं तो आपके पास जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वेव इक्वेशन के, ठीक है ना। ये तो ये देखिए आपके पास जो है गिवन हो सकता है, ये कहते हैं दो तरह के क्वेश्चंस मैंने लिखे भी हुए हैं कि आपके पास जो है इनिशियल कंडीशंस में आपको कहते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन हो सकती है, आपको एल की वैल्यू गिवन हो सकती है। यहाँ पे कहते हैं क्वेश्चन में मैंने एल की वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे आपको एल की वैल्यू भी गिवन हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपने कहते हैं इधर जो है कहते हैं एट पर जो है जहाँ पे एल लिख रहा हो वहाँ पे आप कहते हैं एल की वैल्यू लिखेंगे, जहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिख रहा हो वहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, और फिर इनको इंटीग्रेट करके आप ए एंड बी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी एन की वैल्यू मजीद आप क्या करेंगे एन बाय ये एल एल दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा, एन बाई सी इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट इधर से कट करके इधर डिवाइड कर देती हूँ। तो आपके पास जो है बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एन बाई सी और ये वाला इंटीग्रल, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास कहते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम था, जो कि कहते हैं जिसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं, वेव इक्वेशन भी कहते हैं, जिसका हमने पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, जनरली भी बताया, फिर एंड पे मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं।